हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफरावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए, आज की क्लास यूपी करंट की क्लास है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर स्पेशल क्लास है आज आपका। आप सभी का एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का। 16 तारीख को आपका एग्जाम है और ये यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए स्पेशल क्लास है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यह पूरा करंट अफेयर सीरीज़ है 2024-25 का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आज की क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिटेल में आपके सारे क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी स्पेशल मतलब यूपी करंट को लेकर। ठीक है, अगर आप अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट को छोड़कर, अगर यूपी आर ओ या अदर किसी वैकेंसी के लिए, तो करंट अफेयर तो लगभग सभी में सेम रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो आप सभी एग्जाम के लिए इस क्लास को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर योर यूपी करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास में जितना भी 2024 से लेके 25 जनवरी 2025 तक जो जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैं कह सकता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में सारी क्लासेस हैं। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के तैयारी अपनी बनाए रखिए। आज आपका टोटल मिला के 13 तारीख है, 14-15 2 दिन आपके पास और है, 16 को आपका एग्जाम है। तो मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए। सभी लोग जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए। और जितने भी स्टूडेंट जो लोग मतलब थियरी सेक्शन पे तो जरूर विशेष ध्यान दीजिए। एमसीक्यू भी कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन एमसीक्यू पूरा पढ़ डालिए 3 से 4-5 दिन के अंदर। जितना एमसीक्यू आपको मिल जाए, चाहे बुक से मिल जाए चाहे ऑनलाइन मिल जाए, वो पूरा कवर कर डालिए। और करंट के 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास आप सबकी यूपी स्पेशल यूपी करंट की क्लास है। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट। चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2024-25। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम बात करेंगे। टोटल हम यहाँ आज की क्लास में 80 प्लस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार के पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का लक्ष्य कितने पौधे लगाना है। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान जो यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है और इसका जो गोल रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, 3.72 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, जन अभियान द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 शुरू किया है। ठीक है, और जिसका लक्ष्य राज्य भर में नदी तटों पर 3,72,62,66,000 पौधे लगाना है, ये लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने नदी तट वृक्षारोपण योजना में किन नदियों के किनारे पौधे लगाए हैं। तो ये जो योजना वृक्षारोपण योजना चलाई गई है, नदी तट वृक्षारोपण योजना, किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। और किन नदियों के किनारे वृक्ष लगाए जाएंगे? तो ये गंगा, यमुना और हिंडन नदी के किनारे। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गंगा, यमुना और हिंडन नदियों के किनारे वृक्ष मतलब पौधे आपके लगाए जाएंगे नदी तट वृक्षारोपण योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एग्रो वर्ल्ड 2025 सम्मेलन आयोजित होगा? ठीक है, मतलब कृषि का ही सम्मेलन है एग्रो वर्ल्ड 2025। ठीक है, ये जो सम्मेलन होने वाला है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में होगा? लखनऊ में होगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूपी के कृषि जंक्शन केंद्रों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कृषि जंक्शन केंद्रों के लिए यूपी के कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो रूरल बिजनेस डेवलपमेंट स्कीम मतलब RIDP, रूरल बिजनेस डेवलपमेंट स्कीम, ये यूपी के कृषि जंक्शन केंद्रों के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले यूपी DIC का हिस्सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के टोटल 6 जिले यूपी DIC के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। अब UPIDAC होता क्या है इसको देखिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा निर्माण सौदे हासिल किए हैं। ठीक है, 25,000 करोड़ से अधिक 154 से अधिक रक्षा वीर निर्माण सौदे किए हैं, जो भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। और ये पहल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, UPDIC का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, ठीक है, का हिस्सा है, जो लखनऊ कानपुर 6 जिले आप याद कर लीजिए, लखनऊ कानपुर झांसी अलीगढ़ चित्रकूट और आगरा जिलों में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा ये फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का कितने जिले उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है? कितने जिले? तो टोटल 6 जिले आपके इसके हिस्से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं आभा, आप लोगों ने सुना होगा सभी अस्पतालों में आभा सेंटर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयुष्मान, आभा का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान, B फॉर भारत, H फॉर हेल्थ और A फॉर अकाउंट।
आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मतलब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी टोकन बनाए हैं सबसे ज़्यादा, तो ये भी हाल ही फिलहाल बहुत चर्चा में था, तो एग्जाम में आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी टोकन बनाने के मामले में। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने लगभग 12.45 करोड़ आभा आईडी बनाए हैं, जो देश में शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र 5.46 करोड़ के साथ आभा आईडी के साथ दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कौन से विषयों का शिक्षा दी जाएगी। तो वोकेशनल एजुकेशन अब दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, और इसके थ्रू तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वोकेशनल कोर्स के तहत बच्चों को मूर्तियाँ बनाने, मतलब बच्चों को मूर्तियाँ बनाने, कृषि औजार बनाने, कपड़ों की बुनाई, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, अन्य समेत कार्यों के बारे में बच्चों को बताया जाएगा वोकेशनल कोर्स के तहत। इससे क्या होता है कि उनके भीतर छिपी प्रतिभा और नई जानकारियां सामने आ सकेंगी। तो उत्तर प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कौन से विषयों की शिक्षा दी जाएगी, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षों की शिक्षा दी जाएगी वोकेशनल एजुकेशन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अधिकतम कितने रुपए प्रति माह मिल सकते हैं। तो यूपी सरकार द्वारा जो नई सोशल मीडिया मतलब न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी लाई गई है, उसमें जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंसर आप समझते ही होंगे, जैसे किसी सोशल मीडिया के स्टार, ठीक है, सोशल मीडिया के जो स्टार हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और हर एक ब्रांड को वो प्रमोट करते हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब कुछ नया करना, सिंपल सी बात है। तो इन्फ्लुएंसर को अधिकतम कितने रुपए प्रति माह मिल सकते हैं। तो टोटल 8 लाख रुपए, अधिक से अधिक 8 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर को मिल सकता है अगर वो सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत टाई अप होगा, ठीक है। और कम से कम 2 लाख रुपए, अधिक से अधिक वो 8 लाख रुपए कमा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था। योगी सरकार की इस नीति के तहत जितने भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करेगी, योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को फैलाने के लिए, मतलब सरकार जो जो योजनाएं चला रही हैं वो लोग इन्फ्लुएंसर लोग क्या करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। इन्फ्लुएंसर मतलब फेमस पर्सन, ठीक है। और हर महीने 2 से 8 लाख रुपए तक की कमाई का मौका मिल सकता है इन्फ्लुएंसर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने नए पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। तो टोटल 12 पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर्यटन सर्किट होता क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश में 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट मतलब घूमने, पर्यटक मतलब धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे रास्ते, गलियारे जो एक के बाद एक, जैसे चार धाम होता नहीं है, चार धाम लोग करने जाते थे, वैसे पर्यटन मतलब धार्मिक स्थानों पे, तीर्थ स्थानों पे, ऐतिहासिक स्थानों पे लोग जा सकते हैं, ठीक है, एक के बाद एक। तो ऐसे पर्यटन सर्किट क्या क्या बनाया गया, रामायण सर्किट बनाया गया, कृष्ण ब्रिज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, वाइल्ड लाइफ, इको सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के महत्वपूर्ण स्थलों को इसमें दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई जा रही है। तो स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स मतलब नदियों को साफ करने की दृष्टि से, ठीक है, क्लीन रिवर्स कौन सी ऐसी परियोजना लाई जा रही है, किस नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो वरुणा नदी के बारे में सोचा गया है। तो यूपी की वरुणा नदी में, ठीक है, SLRC मॉडल अपनाया गया है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि IIT BHU में एक प्रयोगशाला मॉडल और वास्तविक दुनिया के परीक्षण समाधान के स्केलिंग के लिए वरुणा नदी पर ऑन फील्ड जीवित प्रयोगशाला शामिल है। वरुणा नदी भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे छोटी सहायक नदी है, ये भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। बनारस वाले तो याद ही नहीं करेंगे, उनको तो मालूम ही है। तो बनारस में, वाराणसी में, ठीक है, गंगा महोत्सव मनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी पॉपुलर था इस साल और 2024 में, तो इसीलिए इसको क्वेश्चन आ सकता है। गंगा महोत्सव हर साल दिवाली के बाद वाराणसी में मनाया जाता है, जिसमें पवित्र नदी गंगा का उत्सव मनाया जाता है, जो पूरे देश के लिए जीवन और पोषण का स्रोत है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें दुनिया भर के पर्यटक और तीर्थयात्री शामिल होते हैं। यह सांस्कृतिक, पारंपरिक और आध्यात्मिक जीवंतता का त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कौन से उपकरण वितरित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इसके तहत टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यह है क्या, इसको और भी डिटेल में हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना यूपी, ठीक है, की शुरुआत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 2023 में इसको किया गया था। और इस योजना के तहत क्या है, अगले 5 वर्ष तक उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दी थी? तो न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब लाया गया है? मंजूरी कब दी गई है? तो मंजूरी 2024 में दी गई है। इंपॉर्टेंट है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त को न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर, ठीक है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर सरकार की जितने भी विकास कार्य हैं, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार की उपलब्धियों का ये लोग क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे वीडियो और कंटेंट बनाकर। और हर महीने 8 लाख रुपए कमा सकते हैं, कम से कम 2, अधिक से अधिक 8 लाख रुपए ये कमा सकते हैं। सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं, योजनाएं हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, इनका ये क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो और कंटेंट बनाकर। तो सरकार ने भी ये पॉलिसी लेकर आई है और 2024 में इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। काफ़ी अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश की युवा उद्यमिता योजना का लक्ष्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश की युवा उद्यमिता का लक्ष्य है 10 लाख एमएसएमई स्थापित करना, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर, 10 लाख एमएसएमई सेक्टर स्थापित करना। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लगा लीजिए आप, ये एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस, ये होता क्या है और ये कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो ये देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में मनाया जा चुका है 14 अगस्त 2024 को। यह होता क्या है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है, पास्ट में मनाया जा चुका है और ये पिछले साल मतलब 2024-25 का करंट अफेयर है। तो 2024 मतलब 14 अगस्त को ये मनाया जाएगा। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? भारत और पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुए अत्याचारों और पीड़ाओं को याद करना, जो 1947 में विभाजन के समय लाखों लोगों की जानें गई और लोग शरणार्थी, मतलब उन्हें शरणार्थी बनना पड़ा। इस दिन को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में एक आधिकारिक स्मृति दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। तो 2021 में ही घोषित कर दिया गया था स्मृति दिवस के रूप में, और ये हर साल 14 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। विभाजन, देखिए नाम से ही क्लियर है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस पहल के तहत जिले स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो जिला स्तर पर किसी अगर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो वन डीपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद के तहत उसका मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पहल लगाया गया है, वन ODOP पहल, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ODOP पहल केंद्र सरकार ने पूरे देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए अपनाया था। इस पहल का उद्देश्य भारतीय जिलों के उत्पादन, विपणन, निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय स्वदेशी उत्पाद की पहचान करना और उसे बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश में अवैध क्षेत्रों में, ठीक है, इलीगल एरियाज़ में ठोस कचरा फेंकने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये NGT द्वारा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अवैध क्षेत्रों में ठोस कचरा फेंकने पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ठोस कचरा फेंकने पर 5,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 से 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है NGT द्वारा, अगर कोई भी कूड़ा फेंकता हुआ पाया गया NGT द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अनधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट मतलब कचरा वगैरह, ठोस अपशिष्ट डालने पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है और जिसके उल्लंघन करने पे 5,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मॉडल सोलर सिटी का दर्जा किस शहर को हाल ही में मिला है? मॉडल सोलर सिटी, तो सोलर सिटी का दर्जा किसे मिला है? मॉडल सोलर सिटी उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या जनपद को मिला है। अयोध्या का विकास काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या में और अयोध्या को सोलर सिटी का दर्जा दिया गया है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रोजेक्ट से उत्पादित होने वाली ऊर्जा को कॉस्ट प्लस के आधार पर निर्धारित टैरिफ पर UPPCL जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग की कंपनियां हैं, 25 साल तक खरीदी जाएगी मतलब द्वारा, और 40 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित होने के परिणामस्वरूप अयोध्या शहर क्या है? शहर मॉडल सोलर सिटी घोषित की गई है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी दिया गया है अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नदी के किनारे अयोध्या में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो अयोध्या को सोलर सिटी का दर्जा दिया गया और सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या में तो सरयू नदी बहती है, तो सरयू नदी के किनारे ये प्लांट स्थापित किया गया है। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मतलब NMC ने हाल ही में कितने नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
ने कितने नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी है? 7 कॉलेजों की मंजूरी दी है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मतलब एनएमसी ने 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए उत्तर प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों मतलब एमबीबीएस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। और ये 2024-25 सत्र के लिए दिया गया है। 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है। एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में 2024-25 सत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने किस विधेयक को हाल ही में पारित किया है जो लव जिहाद से संबंधित है? तो लव जिहाद से संबंधित जो विधेयक को पारित किया गया है ये बी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध संशोधन विधेयक 2024। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 में पारित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिलावट के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या निर्देश जारी किया है? तो देखिए अभी ये काफ़ी चर्चा में था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि खाद्य मिलावट करता हुआ कोई पकड़ा गया, ठीक है, तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। और क्या गाइडलाइन जारी किया गया? गाइडलाइन जारी किया गया कि सभी रेस्टोरेंट और होटलों को सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। पहला, सभी रेस्टोरेंट और होटलों को मास्क और दस्तावेज पहनने होंगे, ठीक है। जितने भी रेस्टोरेंट के मतलब काम करने वाले हैं, मालिक हैं, मतलब जो खाना वगैरह सर्व करते हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। और सभी रेस्टोरेंट और होटलों को, ठीक है, अधिकारियों का नाम और पता लिखना पड़ेगा। मतलब जिसका दुकान है उसी का ही नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लेते हैं राज होटल है तो राज का नाम होटल के ऊपर लिखना रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम युवक है तो उसका भी नाम लिखा रहना चाहिए, ठीक है। रियल मतलब जो मतलब आधिकारिक नाम जिसका दुकान है उसका नाम लिखा रहना चाहिए। तो ये सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य मिलावट के मामले में। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका सेमीकंडक्टर साझेदारी किस राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना के लिए है? तो भारत अमेरिका सेमीकंडक्टर साझेदारी में उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी। भारत अमेरिका सेमीकंडक्टर साझेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी, यूनिट लगाया जाएगा सेमीकंडक्टर का। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है। किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था, अभी हाल ही फिलहाल में बहुत चर्चा में था। उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, ठीक है, मदरसा शिक्षा अधिनियम जो मदरसा का था 2004, इसे असंवैधानिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यू नोएडा विकास योजना के तहत किसका विकास किया जाएगा? तो न्यू नोएडा विकास योजना के तहत आवासीय औद्योगिक और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा इस योजना के तहत नोएडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए खाद्य सुरक्षा और संदूषण से संबंधित नए अध्यादेशों का उद्देश्य क्या है? तो नए अध्यादेशों का उद्देश्य, भाई खाद्य सुरक्षा के लिए गाइडलाइन क्यों जारी किया गया यूपी सरकार द्वारा? क्यों किया गया? क्योंकि खाद्य संदूषण मतलब खाद्य को प्रदूषण होने से रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसे हम बोलेंगे MMLP, को किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के माल परिवहन के लिए एकीकृत केंद्र स्थापित करना, ठीक है, सभी प्रकार के माल परिवहन के लिए एकीकृत स्थापित करने के लिए MMLP मतलब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रीन अयोध्या फंड का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ग्रीन अयोध्या फंड लाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अयोध्या को पर्यावरणीय संरक्षण और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री राम का जो मंदिर है इसका निर्माण किस शैली में हो रहा है? तो इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रभु श्री राम का मंदिर जो है ये नागर शैली में बनाया जा रहा है, ठीक है, नागर शैली में बनाया जा रहा है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निवेश मित्रा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? निवेश मित्रा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और ये MSME और स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मतलब अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, मतलब अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और होता है स्टार्टअप मतलब क्या कि कुछ नई चीज़ें आप करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करके उसका मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, नई चीज़ों का, नया इनोवेशन का, सिंपल सा व्यापार करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का रास्ता आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेश मित्र एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है, ये लाया गया है, पहल किया गया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक
उद्यमियों के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा निवेश मित्र शुरू की है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति 5.0 अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो नारी शक्ति जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये है क्या? देखिए, मिशन 5.0, अब या हम बोल सकते हैं नारी, ठीक है, अभियान, और ये महिला सशक्तिकरण अभियान है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण में इसकी शुरुआत हुई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, आत्मविश्वास का माहौल बनाना है। तो नारी शक्ति, या हम कह सकते हैं मिशन शक्ति 5.0, इस अभियान को किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति के तहत कौन सी उपयोजनाएं हैं? ठीक है, तो मिशन शक्ति के तहत कौन सी उपयोजनाएं हैं, मतलब इस योजना के तहत और कौन सी उपयोजनाएं चलाई जा रही हैं? तो संबल और समर्थता योजना। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, सबल उपयोजना में कौन सी योजनाएं शामिल हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबल उपयोजना में कौन सी योजनाएं शामिल हैं? तो महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना शामिल है आपका। ठीक है, सबल उपयोजना में। चलिए नेक्स्ट है, समर्थता उप योजना में कौन सी योजनाएं शामिल की गई हैं? तो समर्थता उप योजनाओं में आपका स्वाधार गृह और कार्यशील महिला होटल, ये योजना आपकी शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो आपका है ये उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अभी विशेष पुरस्कार मिला है, और किस लिए ये पुरस्कार मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था, ये पूछा जा सकता है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें CATS, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN, UNDP, द लॉयंस शेयर, WWF द्वारा प्रस्तुत पहला पुरस्कार TX2 पुरस्कार इन्हें मिला है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत के सबसे संकरित टाइगर रिजर्वों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में किस देश को साझेदार देश के रूप में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल जो ट्रेड शो चला था 2024 में, ठीक है, व्यापार को लेकर जो शो, मतलब एक तरीके से वो ट्रेड शो था, इंटरनेशनल ट्रेड शो, व्यापार सम्मेलन जो था, तो किस देश को साझेदार देश के रूप में चुना गया? तो वियतनाम ये भागीदार था, ठीक है, और इस ट्रेड शो का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत के एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में प्रस्तुत करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का भी उद्देश्य निर्धारित कर रखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में साझेदार देश वियतनाम है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 किस प्रकार के उत्पादों की प्रामुख्यता दी जा रही है? तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपका MSME, ODOP और GI उत्पादों को इसमें वरीयता दी जा रही है, प्रेफर किया जा रहा है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राम सिंह बौद्ध किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के ही एक व्यक्ति हैं, इन्हें रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये यूपी से बिलोंग करते हैं। राम सिंह बौद्ध को रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यूपी के रहने वाले हैं। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्हें रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो राम सिंह बौद्ध को रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 1257 पुराने दुर्लभ रेडियो सेटों का संग्रह किया है, जो 1920 से लेकर 2010 तक के हैं, और इस अद्वितीय संग्रह ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है। राम सिंह बौद्ध जो है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के निवासी है, यूपी के ही निवासी हैं, इसलिए पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय पुराने रेडियो सेटों का संग्रह करने और उन्हें संरक्षित करने में बिताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति लाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। ये उत्तर प्रदेश की जो न्यू एजुकेशन या हाई एजुकेशन प्रोत्साहन पॉलिसी जो लाई गई है, ये शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने परिवारों को जीरो गरीबी अभियान के तहत सहायता मिलेगी? अब जीरो गरीबी अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, और इसके तहत 10 से 25 परिवार प्रति ग्राम पंचायत, मतलब एक ग्राम पंचायत में 10 से 25 परिवार को इसका फ़ायदा मिलेगा, सहायता मिलेगी जीरो गरीबी अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड काफ़ी यूपी का पिछड़ा एरिया है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
उत्तर प्रदेश ने राज्य की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता मतलब 22,000 मेगावाट तक पहुंचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रोड मैप के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झांसी, ललितपुर, चित्रकूट जिलों में 2,000 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं इसमें स्थापित की जाएंगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2026-27 तक कितना मेगावाट होगा। इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो 2026-27 तक कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, तो 22,000 मेगावाट। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2026-27 तक उत्तर प्रदेश के सौर ऊर्जा उत्पादन को 22,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम पहल किस अवसर पर शुरू किया है। तो ये पहल शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये विश्व पर्यावरण मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नंबर 1 26.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। और इस पहल का जो लक्ष्य क्या रखा गया है, 2024 तक 80 करोड़ पौधे, मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन सह लर्निंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन सह लर्निंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर। यहाँ पे आपका गोरखपुर मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह है क्या, देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, सह अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, कचरा वगैरह के प्रबंधन को लेकर, मैनेज करने को लेकर उसी सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में कितने परिषदीय विद्यालयों में वाटिकाएं मतलब किचन गार्डन स्थापित करने की घोषणा की है। तो टोटल यहाँ पे 18,285 किचन गार्डन स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2024 में परिषदीय मतलब जितने भी विद्यालय आपके हैं, तो टोटल 162 परिषदीय विद्यालयों में किचन गार्डन, ठीक है, बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सोलर पंप प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिया जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सोलर पंप देने के लिए पीएम कुसुम योजना या कुसुम घटक सी फर्स्ट योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है। तो किस जिले में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है, तो बाराबंकी जिले में, उत्तर प्रदेश के। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भगौड़ी इलाके में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है और यह उत्तर प्रदेश का पहला पर्यावरण अनुकूल एरोमा क्लस्टर है। इस क्लस्टर ये क्या है, क्या इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे और भी बात करते हैं। इस क्लस्टर का विकास 30 किसानों की ज़मीन पर किया गया है। इस क्लस्टर से क्या होगा, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती की जा रही है और इस क्लस्टर में CSIR केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जा रहा है। तो ये लखनऊ जिले में मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान डेवलप किया जा रहा है। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है। यह 5 एकड़ जमीन पर बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सेंट्रल मिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। इससे क्या होगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने से भारतीय कामगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक काम करेगा और इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन की 61वीं आम सभा में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विज्ञान पथ योजना की शुरुआत की है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विज्ञान पथ की परिकल्पना लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को जोड़कर राज्य राजधानी क्षेत्र, जिसे हम SCR बोलते हैं, ठीक है, के विकास के लिए की गई है। 250 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के जरिए उत्तर लखनऊ को ग्लोबल सिटी बनाने की तैयारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ODOP मार्ट की स्थापना की गई है। तो लखनऊ जिले में ODOP मार्ट की स्थापना की गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है। तो यूपी स्टार्टअप हब ये शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा हेल्पलाइन शुरू किया है। तो मिशन शक्ति अभियान जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है
और हेल्पलाइन नंबर जो चालू किया गया है वो 181 चालू किया गया है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पे वुमेन पावर लाइन के लिए आपका 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 1012 और एम्बुलेंस सेवा 1008, चाइल्ड लाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 1002, महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 181 है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 है और साइबर हेल्पलाइन के लिए 1930। इन सभी नंबरों पे आप मुसीबत पड़ने पे कॉल करके, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को या समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन मतलब सहायता वाला नंबर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया है? साइबर मतलब ऑनलाइन, सीधा सीधा जालसाजी जो होती है, ठगी वगैरह होता है ऑनलाइन, तो लखनऊ शहर में। ठीक है, बढ़ते साइबर अपराधों के चलते उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में भारत का पहला, ये भी देखिए, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र जो है वो देश का पहला राज्य है जिसमें सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत पुलिस कर्मियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस योजना लागू की है? तो पुलिस आरोग्य योजना चलाई गया है। पुलिसों की हेल्थ के लिए इंश्योरेंस योजना जो चलाई गई है वो पुलिस आरोग्य योजना के तहत चलाई गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अपराध को कंट्रोल में करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल में करने के लिए नया ऐप जो चलाया गया है वो आपका है सुरक्षा साथी ऐप। ठीक है, बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुरक्षा साथी ऐप चालू किया गया है। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। सुरक्षा मित्र, सुरक्षा साथी, ये दोनों सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा मित्र सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सिस्टम है, प्रणाली है। वहीं संचार साथी की ऐप की मदद से मोबाइल फ़ोन से, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन जब चोरी हो जाता है तो चोरी और साइबर फ्रॉड की इससे शिकायत की जा सकती है संचार साथी ऐप से। और भी देख लें तो सुरक्षा मित्र जो है ये सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला सिस्टम है। और सुरक्षा मित्र भी आपका संचार साथी, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके मदद से मोबाइल फ़ोन की चोरी से लेकर साइबर फ्रॉड तक शिकायत आप कर सकते हैं संचार साथी ऐप की मदद से। ठीक है, और ये ऐप जो है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अयोध्या धरोहर क्षेत्र को शामिल किया गया है। और बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस धार्मिक स्थल के विकास के लिए 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया है? तो किस धार्मिक स्थल के विकास के लिए? तो अयोध्या प्रभु श्री राम मंदिर के विकास के लिए। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस उत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है? तो राजकीय महोत्सव का जो दर्जा दिया गया है, मतलब राज्य का महोत्सव का दर्जा दिया गया है, वो आपका देव दीपावली को आपका दिया गया है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2024 में नया रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो वाराणसी में नया रोपवे जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है वाराणसी में। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब बनारस में रोपवे का निर्माण स्विट्जरलैंड कंपनी की देखरेख में किया जा रहा है, जो कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक 4 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 16 मिनट में लोग कैंट से गोदौलिया तक का सफ़र कर सकते हैं। और 5 स्टेशन 29 टावर लगाए गए हैं। रोपवे आप समझ रहे हैं, जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, जैसे मतलब एक होता है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक तार के माध्यम से, और वो जैसे आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप बैठे और ये मशीन द्वारा चलाया जाएगा, दूसरे जगह आपको पहुँचा दिया जाएगा कम समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के 2025 महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर निषाद राज क्रूज की शुरुआत करेंगे? तो प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज स्थान से निषाद राज क्रूज, क्रूज मतलब समझते हैं जहाज एक तरीके से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का दौरा करेंगे। वह सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे और ये सारी चीज़ें हैं, और प्रयागराज से इस क्रूज का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामग्राम स्थल स्थल पर बौद्ध खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? तो किस जिले में रामग्राम स्थल पर बौद्ध खुदाई का कार्य शुरू किया गया है? तो महाराजगंज में। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी संस्था राज्य सरकार के अधिकारियों को साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो कौन सी संस्था राज्य सरकार के अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी के मामले में प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देती है? तो ये आपका है NEGD, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन। तो NEGD द्वारा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य क्षमता निर्माण योजना का हिस्सा है। NEGD का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा लचीलेपन को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला क्षेत्र को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए जिले के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, महाकुंभ मेला जो है, ठीक है, और इसको एक जिला के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश में भी 75 जिले हैं और महाकुंभ मेला
को पूरी तरीके से, या महाकुंभ को हम कह दें तो मेला क्षेत्र को 76वां जिला के रूप में घोषित किया गया है। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब 6 वर्ष कब बीत गए, इससे पहले जब अर्धकुंभ लगा था तो पता ही नहीं चला, और पुनः प्रयागराज का कुंभ आ गया। योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री, महाकुंभ मेला क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किस शहर में किया गया? तो डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 2024 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान ने ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आए हैं यूपी में, टूरिस्ट, जो पहले ताजमहल आते थे, ताजमहल को अब पीछे छोड़ दिया है। कहाँ, किसने? अयोध्या। ठीक है, भगवान श्री राम का मंदिर बनने से यहाँ पे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, और पहले पे ताजमहल रहता था लेकिन अब ज़्यादातर लोग अयोध्या घूमने आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। तो पहला स्थान अयोध्या, दूसरा स्थान ताजमहल हो गया है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट के मामले में। तो साल 2024 में अयोध्या ने ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल का कीर्तिमान बनाया है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनौरी वेटलैंड स्थित है? तो धनौरी वेटलैंड को अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, और ये गौतम बुद्ध नगर में है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धनौरी वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर में। अभी हम आगे इसको और भी डिटेल में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट में कौन सा प्रमुख प्रोजेक्ट जो है वो कार्यान्वित किया जा रहा है? तो जल संरक्षण और प्रबंधन योजना प्रोजेक्ट, ये आपका कार्यान्वित किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट पे, जलमार्ग फर्स्ट पर। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2025 उत्तर प्रदेश में किस जिले में 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा? तो किस जिले में हो रहा है? सभी को मालूम है, प्रयागराज में। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी परियोजना जलमार्ग के विकास और प्रबंधन के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्पित है? तो जल मार्ग विकास परियोजना, ये विश्व बैंक द्वारा इसे क्या किया जा रहा है? मोनेटाइज किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, विकास और प्रबंधन के लिए फंड वगैरह दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण मतलब IWAI ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की है? तो ये वाराणसी में किया गया है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का फुल फॉर्म है, ने वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की है, और यह कार्यालय 23 जनवरी 2025 को बना है। धनौरी वेटलैंड का संरक्षण, जैसे ये रामसर साइट मैंने बताया था ना, गौतम बुद्ध नगर में यह है, तो इसका जो संरक्षण किस पक्षी के लिए महत्वपूर्ण है? मतलब कौन सी पक्षी के लिए ये वेटलैंड जो है, मतलब धनौरी वेटलैंड, ये काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सारस क्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे यूपी का क्या है, राजकीय पक्षी है, सारस क्रॉन। तो धनौरी वेटलैंड का संरक्षण सारस क्रॉन पक्षी के लिए महत्वपूर्ण है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित धनौरी वेटलैंड संकटग्रस्त सारस क्रॉन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, और यह वेटलैंड उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रॉन के संरक्षण के लिए अहम है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों से 6 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का यह एक तरीके से दिया जाने वाला सम्मान पुरस्कार है, और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, वो भी किस कार्यक्रम के तहत? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जलमार्ग पर जल मार्ग विकास परियोजना JMVP कार्यान्वित किया जा रहा है? तो किस जलमार्ग पर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है, परियोजना जो है वो कार्यान्वित है? तो गंगा नदी पे। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट NW फर्स्ट पर जलमार्ग विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, और ये जो परियोजना है ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है? तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC स्थापित किया है। इस सेंटर का इस्तेमाल मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन को देखने के लिए किया जाता है। इस सेंटर की और खासियत क्या है? जैसे आपका इस सेंटर की जो खासियत है तो इस सेंटर की जो खासियत है वो इस सेंटर में AI चैट बॉट मतलब AI का सहारा लिया जाएगा। लाइव सर्विलांस है, CCTV कैमरा जैसे तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस सेंटर से मेला क्षेत्र तो पूरे शहर पे नज़र रखी जाएगी। इस सेंटर से क्या होगा, क्राउड फ्लो को मॉनिटर करके यह पता चलेगा कि किस तरफ से कितनी भीड़ आ रही है। इस सेंटर से यह पता चलेगा भीड़ का दबाव कहाँ ज़्यादा है और उसे वहाँ से किस ओर ले जाया जा सकता है। इस सेंटर से सर्विलांस, क्राउड मैनेजमेंट, फायर सर्विलांस जैसे पहलुओं पर नज़र रखी जाती है। तो ये आपका है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो ये प्रयागराज में एस्टैब्लिश किया गया, मतलब इलाहाबाद में स्थापित किया गया महाकुंभ के दौरान ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? तो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्थानीय उद्योग और कारीगरों को बढ़ावा देना। ठीक है, कारीगरी को बढ़ावा देना। जैसे कोई चीज़ अगर एक विशेष क्षेत्र में फेमस है तो उसको बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सेलिंग वगैरह की जाए, बढ़ावा जाए। ठीक है, तो ये है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में धनौल्टी वेटलैंड स्थित है जिसे पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षित किया जा रहा है? धनौल्टी वेटलैंड कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में स्थित धनौल्टी वेटलैंड को पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षित किया जा रहा है। यह यमुना नदी के बाढ़ मैदानों में बना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है प्रयागराज में, डबल डेकर बस रेस्टोरेंट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र के मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पॉकिंग का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 डिस्कॉम विद्युत वितरण कंपनियों के लिए निजीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल की योजना बनाई है। तो कौन से हैं? तो एक आपका है दक्षिणांचल और एक आपका है पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड को। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का महाकुंभ मेला 2025 कब तक चलेगा? तो अभी तो हाल ही फिलहाल जो डेटा पता चल रहा है वो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ये इंपॉर्टेंट है, मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके घने जंगल बनाए गए हैं। तो किस शहर में मियावाकी तकनीक, ये जापानी तकनीक है, इसका इस्तेमाल करके घने जंगल बनाए गए हैं? तो प्रयागराज में। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रयागराज नगर निगम में पिछले 2 वर्षों में जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करके कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए हैं जो अब हरे भरे जंगलों में बदल गए हैं। इन प्रयासों ने न केवल हरियाली को बढ़ाया है बल्कि वायु गुणवत्ता में सुधार करने में भी योगदान दिया है, जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक मेला को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो सबसे बड़ा अभी मेला लगा है कुंभ मेला, और इसे ही यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया और कुंभ मेले को पवित्र घड़े का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रकार के बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी नगर निगम बॉन्ड, ठीक है, नगर निगम बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रयागराज, वाराणसी, आगरा में नगर निगम बॉन्ड को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान में सरकार द्वारा कहा गया है कि इन म्यूनिसिपल बॉन्डों के माध्यम से बाजार से धनराशि जुटाई जाएगी, मतलब मार्केट से धनराशि जुटाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक 100 करोड़ रुपए जुटाने पे 13 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा और भारत सरकार प्रोत्साहन राशि को एस्क्रो खाते में जमा करेगी। चलिए, जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो एफआईआर का मतलब होता है किसी भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एरिया वाइज जिस एरिया के हैं उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर वगैरह दर्ज करा सकते हैं। किसी भी मामले में आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे तो बी आंसर आपका सही है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। मतलब जीरो एफआईआर का मकसद है अपराधियों की रिपोर्ट करने में देरी ना हो और पीड़िता को तुरंत मदद मिल सके। यह सुनिश्चित करना कि इसके जरिए क्षेत्राधिकार समस्याओं के बिना पीड़ित तुरंत पुलिस से शिकायत कर सके। जीरो एफआईआर के फायदे क्या क्या हैं? पीड़िता को तुरंत मदद मिलती है, पीड़ित को तुरंत मदद मिलती है, इससे अपराधों की रिपोर्ट करने में देरी नहीं होती है, जांच तेजी और सही दिशा से आगे बढ़ती है, जो भी पीड़ित है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनका मानसिक उत्पीड़न से बचावा मिलता है, पीड़ितों को अधिकार मजबूत होते हैं, अपराध न्याय प्रणाली तेज होती है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत होती है। तो ये जीरो एफआईआर के फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस कार्य के लिए 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का निर्णय लिया है? तो पुलिस, जेल और कोर्ट प्रणाली में सुधार, इन तीनों में सुधार के लिए नए आपराधिक कानून लागू करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए और इन सबके साथ साथ इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी क्लासेज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज की क्लास में 80+ क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं अच्छे से पूरे क्लास को कवर कर लीजिए और पढ़कर जाइए एग्जाम में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, जरूर एग्जाम में आपको मिलेंगे। और इन सबके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए, जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप उससे रिलेटेड कंटेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।